कैसे यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आखिर यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मछली के पेट में क्यों डाला। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मशहूर पैगंबर में से हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें शहर नैनवा में पैगंबर बनाकर भेजा। आपने वहाँ के लोगों को हज़रत मूसा के दीन की तरफ बुलाया, उन्हें खुदा की रहमत की खुशखबरी सुनाई और उसके गज़ब से डराया। लेकिन आपकी कोशिश का कोई नतीजा ना निकला। किसी ने आपकी बात ना मानी, बल्कि उल्टे आपके रिसालत का इनकार करते और आपको तकलीफ़ें पहुंचाते। जब उनकी नाफरमानी हद से आगे बढ़ी, तब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, खुदाया मेरी कौम ने मुझे झुटलाया है, तू इन पर अज़ाब नाजिल कर। इसके बाद आप शहर से निकल पड़े और लोगों से कहा, 3 दिन के बाद खुदा का अज़ाब आ जाएगा। अल्लाह ने एक गर्मी को शहर पर भेजा। लोग गर्मी से तड़पने लगे और परेशान होकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को खोजने लगे। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ना मिले तो सब औरत मर्द शहर के बाहर एक टीले पर जमा हुए। बच्चों को उनकी माँ से अलग किया, इस तरह जानवरों के बच्चों को भी उनके माँओं से अलग किया। कई रोज़ तक वे लोग रोते रहे और खुदा से माफ़ी मांगते रहे। अल्लाह को उन पर रहम आया और इस अज़ाब को उठा लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर के तरफ वापस हुए। आप समझ रहे थे कि खुदा का अज़ाब आ चुका होगा और कौम तबाह हो चुकी होगी। रास्ते में इब्लीस इंसान की सूरत में मिला और कहा, अज़ाब तो उनसे हट गया, अब तुम मत जाओ, नहीं तो वे तुम्हें झुटलाएंगे। यहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से एक भूल हो गई। आपने खुदा के हुक्म का इंतज़ार ना किया और वापस फिर गए। दरिया के किनारे पहुँचे और कश्ती में सवार हुए। कश्ती भी दरिया में ठहरी। कश्ती वालों ने कहा कि कोई बंदा अपने मालिक से भागकर यहाँ बैठा है, इसलिए कश्ती अटक रही है। लोगों ने छानबीन की, लेकिन कोई बंदा भागा हुआ ना मिला। हज़रत यूनुस के जलाल और जमाल को देखकर किसी को ये ख्याल भी ना हुआ कि कसूरवार वह है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वह भागा हुआ बंदा मैं हूँ, मुझे दरिया में डाल दो, तब तुम्हारी कश्ती पार होगी। लोगों ने कहा, यह कैसे हो सकता है, आप तो बरकत वाले हैं, आपकी बरकत से तो कश्तियाँ तूफ़ान से नजात पाती है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चिट्ठी डालो, जिसका नाम चिट्ठी निकले उसको दरिया में डाल दो। जब चिट्ठी डाली तो चिट्ठी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम की निकली। लोगों ने चिट्ठी का एतबार ना किया और कहा कि हम आपको दरिया में हरगिज़ नहीं डालेंगे। चिट्ठी 3 बार डाली गई और हर बार हज़रत यूनुस ही के नाम निकली। मजबूर होकर उन्हें दरिया में फेंक दिया गया और एक बड़ी मछली ने आपको निगल लिया। इस तरह हज़रत यूनुस मछली के पेट में कैद हो गए। फिर वह खुदा की तस्बीह करने लगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कई दिन तक मछली के पेट में रहे और अपने रब को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कोई खुदा नहीं है तेरे सिवा, तू पाक है और बुलंद है, मैं तो कसूरवार और ज़ालिम हूँ। फिर मछली ने अल्लाह की मेहरबानी से एक कुशादा मैदान के किनारे आपको उगल दिया। खुदा ने वहाँ एक बेलदार दरख्त उगाया जहाँ उन्हें आराम मिला। जब बदन में कुछ ताकत आई और आप तंदुरुस्त हुए, तब खुदा के हुक्म से कौम की तरफ रवाना हुए। कौम की तादाद 1 लाख से ज़्यादा थी। आप जब शहर के किनारे पहुँचे तो एक ग्वाला मिला। आपने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं यूनुस बिन मत्ता की कौम में से हूँ। आपने पूछा, उस यूनुस की क्या खबर है और उसके बाद कौम का क्या हाल हुआ? उसने जवाब दिया, यूनुस अलैहिस्सलाम बेहतरीन लोगों में से है। उसके चले जाने के बाद कौम पर अज़ाब आया। जब लोगों ने यूनुस अलैहिस्सलाम को ना पाया तो सबने तौबा की। रहम करने वाले खुदा ने वह अज़ाब दूर कर दिया और मुसीबत से नजात दी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस ग्वाले से कुछ दूध मांगा।
اس نے کہا قسم ہے یونس کے خدا کی، جب سے یونس گیا نہ تو برسات ہوئی اور نہ گھاس جمی، بکریاں کانٹے اور کوڑا کرکٹ کھا کر اپنی بھوک مٹاتی ہے، ان کے تھن سوکھ گئے، میں آپ کو دودھ کہاں سے پلاؤں؟ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی بکریوں کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، ان کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ گوالے نے کہا خدا کی قسم، اگر یونس زندہ ہے تو تو ہی یونس ہے۔ آپ نے کہا تو جا کر قوم کو میری خبر پہنچا دے۔ اس نے کہا ملک کے بادشاہ نے تو طے کیا ہے، اگر کوئی مجھے یونس علیہ السلام کی سلامتی کی خبر دے گا تو میں اپنا ملک دے کر اس کا خادم بن جاؤں گا، اس لیے اگر میں بنا کسی دلیل کے یہ خبر پہنچاؤں گا تو لوگ کہیں گے یہ گوالا ملک کے لالچ میں جھوٹ بولتا ہے، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ آپ نے فرمایا جا میری خبر کر، بکریاں اور وہ پتھر جس پر میں بیٹھا ہوں گواہی دیں گے۔ جب گوالے نے لوگوں کو خبر دی تو ایک بھیڑ اکٹھا ہو گئی اور گوالے کو لوگ جھٹلانے لگے۔ گوالا انہیں اپنے ساتھ لے کر جنگل آیا، بکریوں اور پتھر نے اس کے سچے ہونے کی گواہی دی۔ لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی اور وہ یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ آخر اسی جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ وہ آپ کے قدموں پر گر پڑے اور لگے آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے، پھر عزت کے ساتھ آپ کے شہر لائے۔ آپ کی برکت سے ملک میں پھر سے خوشحالی آئی اور لوگوں کے دکھ دور ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام لوگوں کو دین اور شریعت کی تعلیم دینے میں لگ گئے اور آخر تک لوگوں کو دین اور ہدایت کی تعلیم دیتے رہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح کے سچے واقعے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔